एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं कि टीआरई 3 में भी बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अभी तक ये आ रही थी कि सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस में ये कहा जा रहा था कि डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि जो टीआरई 3 है उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी, तो जो रिजल्ट है वो आपका ज़्यादा पदों पर आएगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा टीआरई 3 में। लेकिन अब जो है अपडेट ये आ रही है कि जो टीआरई 3 में सीटों की संख्या कम होने वाली है, तो इससे जो है आप जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी होंगे उनको इसका घाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पदों पे यानी कम पदों पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो इससे क्या होगा कि कम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। जो नोटिस जारी हुई है उसको हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर क्या अपडेट आया हुआ है सीटों को लेकर, और आपका रिजल्ट वो है अब कितने पदों पर आने वाला है, ठीक है, और साथ ही जो आपका रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होने वाला है। इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं डिटेल में कि कितनी सीटें जो है कम की गई हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये अपडेट आया हुआ है कि प्राइमरी जो है स्कूल यानी तीसरे चरण में जो है 43,320 शिक्षकों की जो है बहाली, यानी कि 43 जो है 1,320 शिक्षकों की बहाली होने वाली है टीआरई 3 में। इतने पदों पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब हम लोग समझते हैं पहले डिटेल में, फिर मैं आपको बताऊंगी अभी कि कितने जो है पद जो है कितनी सीटें कम हुई हैं, कितने पदों को घटाया गया है। प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण में 43,320 विद्यालय अध्यापकों की भर्ती होगी। शिक्षा जो है विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस करके जो है बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अब बीपीएससी की तरफ से जो है प्राइमरी स्कूल के विद्यालय अध्यापकों का रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। यानी रोस्टर क्लियरेंस जो था वो रिपोर्ट सभी जो है विभाग को यानी सभी विद्यालय से प्राप्त होकर के विभाग को भेजी जा चुकी है। तो ये क्लियर हो चुका है कि अब आपका रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला था वो फाइनल हो गया है। जानकारी के अनुसार जो है बीपीएससी को भेजे गए 43,320 पदों में से जो है 24,902 पद जो है पहली से पांचवी तक के हैं, और शेष जो है 18,418 पद जो है छठी से आठवीं तक के विद्यालय अध्यापकों के हैं। यानी कि जो आपके 1 to 5 में जो पदों की संख्या बताई जा रही है वो 24,902, और जब आपका फॉर्म अप्लाई किया गया था तो आपने देखा था कि जो 1 to 5 में पदों की संख्या थी वो कितनी थी, 28,000, ठीक है, 26, यानी कि 28,026 पदों पर 1 to 5 के लिए जो है पद रिक्त थे। इतने पदों पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे, तो आपके कितने पद खाली हो रहे हैं, यानी 4,000 के जो है अराउंड या 3,000 के अराउंड कम किए जा रहे हैं पद 1 to 5 में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा क्लियर दिया हुआ है। और वहीं पर जो है जो आपका 6 to 8 है उसमें जो पदों की संख्या बताई जा रही है वो 18,408 है। लेकिन जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे तो उस टाइम जो डाटा था वो था 19,045, ठीक है, 19,645 था। ठीक है, इतने पदों पर जो है इतने पदों पर जो है रिजल्ट मतलब इतने पदों पर जो है सीट निकाली गई थी, और क्या हुआ था, इतने पदों पर फॉर्म अप्लाई किए गए थे। लेकिन अब जो बताया जा रहा है रिजल्ट वो आपका आएगा 18,400 जो है 18, यानी 1,000 के अराउंड इसमें भी पद कम किए जा रहे हैं 6 to 8 में। ठीक है, तो जो अपडेट ये देखने को मिल रही थी कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब क्या हो रहा है, पदों की संख्या कम की जा रही है, यानी कि 1 to 5 में और 6 to 8 का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो कंप्लीट मिल चुका है विभाग को, और इसीलिए जो है 1 to 5 में 6 to 8 में पदों की संख्या कम हो चुकी है। तो ये तो अब कंफर्म हो गया है कि 9 to 10 जो आपका है, और साथ ही 11 to 12 जो है इसमें भी पदों की संख्या कम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अगर 1 to 5 में किया गया है, 6 to 8 में कम किया गया है, तो नॉर्मल सी बात है 9 to 10 और 11 to 12 में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपडेट ये आ रही थी कि पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये हो गया कि पदों की संख्या कम हो गई है। ठीक है, और कहा यह गया है कि
जानकारों के अनुसार प्रारंभिक के जो है बाद कक्षा 9 व 10 और 11 टू 12 के पद भी रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद जल्द ही बीपीएससी को भेजे जाएंगे। सोमवार को उनका रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो जाने की उम्मीद है। बता दें कि विद्यालय अध्यापकों की जो है बहाली के लिए जो है परीक्षा 9 से 22 जुलाई तक ली जा चुकी है। तो ये अपडेट है, यानी कि 9 टू 10th 11 टू 12th का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन वहीं पर 1 टू 5 और 6 टू 8 का हो चुका है, और जिसमें जो है आपने देखा भी कि डाटा दे दिया गया है कि इतने पदों पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बीपीएससी में जो है बहुत गड़बड़ी देखने को मिल रही है हर एक स्टेप पे, क्योंकि कहा कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। अभी तक अपडेट ये आ रही थी कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सभी विभाग से जो है, यानी सभी जो है विद्यालय से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है अब ये अपडेट आ गया है कि इतने पदों पर जो है हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो आखिर ये सीटें कम क्यों की गई हैं? आखिर आपको अगर पद नहीं बढ़ाने थे तो मत बढ़ाइए, लेकिन जितने पदों पर जो है आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, एटलीस्ट उतने पदों पर रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया है? क्या जो है रीज़न रहा है? ठीक है, और वहीं पर जो है सभी की फाइनल आंसर की भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो कट ऑफ, नॉर्मल सी बात, अगर सीटों की संख्या कम होगी तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा। अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती तो कट ऑफ आपका कम जाता। लेकिन जो है इस बार क्या हुआ है, संख्या कम हो गई है सीटों की, तो इसलिए कट ऑफ आपका नॉर्मल सी बात है हाई जाएगा अब। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और ज़्यादातर जो है सिलेक्शन आप जानते हैं कि महिलाओं को होगा 1 से लेके 8 तक, क्योंकि उनको हॉरिजेंटल जो आरक्षण है वो भी दिया जाएगा, और साथ ही में जो है 50% आरक्षण मिलेगा। तो इसका ज़्यादातर बेनिफिट जो है वो बिहार के ही अभ्यर्थियों को होगा, क्योंकि उनको 50% आरक्षण मिलेगा। उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा, और अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ दिया नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है चांसेस क्या होंगे, ज़्यादातर बिहार के ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यानी कि फिर से टीआरई 3 में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है प्रशासन की तरफ से? जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी या फिर जो भी अपडेट आ जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो और भी कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट के बाद ही होने वाला है। और रिजल्ट आपका कब तक आएगा, ये अपडेट कल आई हुई थी कि छठ पूजा जो है उसके बाद रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन छठ पूजा आपकी कब तक है ये कंफर्म नहीं है। मतलब आपकी जो छठ पूजा है उसके बाद कौन सी डेट को रिजल्ट आएगा ये कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन सी डेट को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि छठ पूजा के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद ही होने वाला है, इसके पहले नहीं होगा। सीटेड को जो है, यानी सीटेड दिसंबर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल जाएगा टीआरई 4 में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, जिससे सीटेड क्वालिफाई हो जाए तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएँ। बाकी अगर फ्रेंड्स कोई अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिएगा, बाकी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया है, पदों की संख्या कम क्यों की गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।